सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़कर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमें गिवन है एक उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो बहुत ईजिली हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हमें गिवन है एक वाटर ड्रॉपलेट। तो लेट्स सपोज ये मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट ले लिया है। अब हमें बताया गया है कि इसके ऊपर दो फोर्सेज हैं जिन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। पहली हमें बताई है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी हमें बताई है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिसाइड ये करना है कि इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। तो ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे पास एक्ट करती है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं m/g। अब अगर ये डाउनवर्ड है तो इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑब्वियसली अपवर्ड होगी, तभी ये बैलेंस रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया है कि अपवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट कर रही है इस चार्ज वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर और डाउनवर्ड इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अब क्योंकि हमारे पास ये जो चार्ज वाटर ड्रॉपलेट है ये स्टेशनरी है, इसका मतलब कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये बैलेंस्ड हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फोर्सेस ऑन दिस वाटर ड्रॉपलेट इज इक्वल्स टू 0, यानी क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, इसलिए तमाम की तमाम फोर्सेस जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं उनका सम क्या है, 0 के इक्वल है। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो अपवर्ड है यानी कि FE उसको हम पॉजिटिव असाइन कर सकते हैं और जो डाउनवर्ड है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम नेगेटिव असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सम अप करें तो हम लिख सकते हैं FE माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। अब हम mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा FE इज इक्वल्स टू mg। अब हमें इसको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ सब्सटीट्यूशंस करनी पड़ेंगी। पहली सब्सटीट्यूशन तो FE की होगी, जो कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो प्रोडक्ट होती है हमारे पास E इंटू क्यू के, जहाँ पर E जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और Q जो है वो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, इज इक्वल्स टू। अब हमें अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें मास डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस मास को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है कि डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर हम यहाँ से मास की इक्वेशन निकालें यानी मास निकालना चाहें तो वो इक्वल होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। तो यहाँ पे मैं मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब हमें निकालना क्या है, हमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जो कि हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज क्योंकि हमारे पास Q होता है तो हम इस इक्वेशन को Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो Q हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी ओवर E के। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम तो गिवन नहीं है बट हमें पता है कि अगर ये वाटर ड्रॉपलेट है तो ऑब्वियसली ये एक स्फीयर की तरीके से वर्क कर रहा है। हम इसको एक स्फीयर ले सकते हैं क्योंकि स्फीयर का जो शेप होता है वही वाटर ड्रॉपलेट का होता है। तो हमें पता है कि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर मैं वॉल्यूम की जगह यहाँ पर ये इक्वेशन पुट कर दूँ तो मेरे पास Q जो है वो बन जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब ग्रेविटी और डिवाइड में इसके E आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है कि अब जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ नोन है, हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स में पुट करना है। जैसे कि जो मेरे पास डेंसिटी होती है वाटर ड्रॉपलेट की वो होती है 1000, तो मैंने वो पुट कर दिया। 4/3 मेरे पास एज इट इज़ आएगा। पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 3.148, वो आपने पुट कर लेनी है। जो मुझे रेडियस गिवन है वो मुझे कितना गिवन है, 0.043 मिलीमीटर। तो इसको मुझे सिर्फ और सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.043 और मिली को मैं एक्सपोनेंट -3 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर क्यूब है। ग्रेविटी हमारे पास सिंपली 9.8 होती है और डिवाइड में मेरे पास क्या है, E यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि हमें 150 न्यूटन पर कूलम क्वेश्चन में गिवन थी। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 150। अब आपने सिंपली इस पूरे को अपने कैलकुलेटर में रखना है और इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 2.18 एक्सपोनेंट -11। और क्योंकि ये चार्ज है तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम के। तो अब अगर मुझे इस कूलम को कैंसिल आउट करना है तो मुझे ये वाला कूलम डिवाइड में चाहिए होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो 2.18 एक्सपोनेंट -11 कूलम है उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ करने जा रही हूँ। तो मुझे क्योंकि कूलम को कैंसिल आउट करना है मतलब ये वाली टर्म नीचे आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये टर्म यहाँ डिवाइड में जाएगी, एक्सपोनेंट -19 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। ये कन्वर्जन का तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ।
कि यहाँ पर हमें वैसे तो सिखाया जाता है कि आपने सिंपली डिवाइड कर लेना है, लेकिन जो उसके पीछे असल लॉजिक होती है वो ये होती है कि क्योंकि कूलम को कूलम से कैंसिल आउट करना है, इसलिए ये वाला फैक्टर डिवाइड में आया है और ये वाला आपके पास न्यूमरेटर में ऊपर आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली कन्वर्जन की है हमने सिंपली। अगर आप आसान अल्फाज में इसको याद रखना चाहते हैं तो आप ये याद रख लें कि हमें बस इस फैक्टर से अपने आंसर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.36 एक्सपोनेंट 8 और ई जो है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी इतने नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।